हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि मेष राशि यानी कि एरीज ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 15 अक्टूबर 2025 तक का टाइम। ये 15 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, क्या गाइडेंस आपको इस टाइम में फॉलो करनी चाहिए और क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। ओके, तो पहले हम टैरो के थ्रू आपकी प्रेडिक्शन देखते हैं, गाइडेंस देखते हैं, फिर उसके आगे हम चलेंगे, मैसेजेस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ मैसेज ही कीजिएगा, डायरेक्टली कॉल मत कीजिएगा, मैं नहीं उठाती। ओके, अननोन नंबर्स मैं पहले ही बता दूं, आपको क्लैरिटी दे रही हूँ। सो प्लीज़ व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए और जो आपको सर्विस सेलेक्ट करनी हो एज़ पर योर मनी, टाइमिंग एक्सेट्रा आप वो कर सकते हो सिलेक्ट। ओके, और अगर आपको जन्म पत्री चेक करानी हो या मैच मेकिंग करानी हो तो भी आप बात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2025 का टाइम मेष राशि वालों के लिए। प्लीज़ माय डियर एंजल्स आर्कैंजल्स प्लीज़ टेल मी कैसा रहेगा। 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो इमोशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, रिलेशनशिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इन 15 डेज़ में। ओके, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स कह सकती हूँ, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, फीलिंग्स आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो अपनी, इस तरह की यहाँ पर आपके लिए एनर्जीज़ हैं। कोई किसी फ्रेंड से मिलना बहुत समय बाद, ये भी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, या किसी रिलेटिव से मिलना, कोई गेट टुगेदर करना, कोई सेलिब्रेशंस वगैरह अटेंड करना, ये सारी चीज़ें यहाँ आपके लिए दिखाई दे रही हैं कि यस यू विल सेलिब्रेट योर लाइफ। ओके, आप सेलिब्रेट करोगे, कोई पार्टी वगैरह अटेंड कर सकते हो या किसी से बहुत समय बाद आपकी मुलाकात हो रही है एंड यू विल फील लाइक ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ओके, इस तरह का आपका रहेगा, आप बहुत खुश हो जाओगे एंड पार्टी, अच्छा खाना पीना सब चीज़ें होंगी, क्योंकि हो सकता है कोई बर्थडे पार्टी हो या कोई और ओकेजन हो जब आपकी मुलाकात हो जाए, मे बी कोई इंगेजमेंट, रिसेप्शन, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, या फिर छोटी ही अपने घर में कोई पार्टी वगैरह हो रही है, वहाँ पर आपकी मुलाकात हो रही है उनसे, दोस्तों से या किसी से, तो भी आपको बहुत खुशी होगी, इंटरनल हैप्पीनेस कह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप खुलकर, आपका जैसे कि सोल, दिल कनेक्ट है उस सामने वाले इंसान से, इसलिए आपको और ज़्यादा खुशी होगी। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, भगवान की कृपा हो रही है जैसे आपके ऊपर इस टाइम पर। ओके, और जैसे कि मैंने कहा, देखो एक दो चीज़ें यहाँ पर हैं। एक तो हुआ कि हाँ आपकी पुराने दोस्तों से मुलाकात हो रही है, दूसरा कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है अगर अभी तक आप फ्रेंड थे तो आपकी एक लव लाइफ की स्टार्ट हो, आप अपने फ्रेंड वगैरह को किसी को प्रपोज कर दो या वो आपको प्रपोज कर दें। लव प्रपोजल इज़ कमिंग इनटू सम पीपल्स लाइफ, ये मैं आपसे कह सकती हूँ। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर क्या है, फीलिंग्स एक्सचेंज हो रही हैं, एक दूसरे से मतलब कि क्लोजनेस बढ़ रही है। ठीक है, या कोई बिज़नेस पार्टनरशिप भी यहाँ पर आपकी हो सकती है किसी के साथ। ठीक है, अगर आप बिज़नेस पार्टनरशिप करना चाहो तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, अच्छा समय है, आप बिल्कुल कर सकते हो। ओके, और एक चीज़, नेचर से थोड़ा सा कनेक्टेड रहना अच्छा रहेगा आपके लिए। एनर्जी लेवल आपका हाई है, फाइनेंसेस में आपके सामने गुड अपॉर्चुनिटीज़ और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। अबंडेंस, ग्रोथ,
प्रमोशन कह सकती हूँ कि हो सकती है। और अगर आप अभी तक जॉबलेस थे तो आपकी जॉब भी लगने के यहाँ पर चांसेस हैं। ओके, तो ओवरऑल रियली ब्यूटीफुल टाइमिंग है ये आपके लिए। कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कीजिए अपने, आपके लिए अच्छा रहेगा। किससे कब क्या बात करनी है ये चीज़ समझ जाइए। ओके, साथ ही क्लियर कम्युनिकेशन करना हमेशा एक बेस्ट चीज़ रहती है, मैं हमेशा अपने हर रीडिंग में कहती हूँ। ओके, तो आपके लिए भी यहाँ पर यही है कि आप क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, आपकी लाइफ की मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप किसी से नो कांटेक्ट में चल रहे हो, बात नहीं कर रहे बहुत समय से, सो बेटर है कि आप एक्सप्लेन कीजिए अपनी सिचुएशन रादर दैन कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, बिकॉज लैक ऑफ कम्युनिकेशन इज़ इक्वल टू मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, ये मैं मानती हूँ। तो बेटर है आप जितना खुल के बात करोगे, ना दूसरा हर्ट होगा ना आप होंगे। ठीक है, मे भी थोड़ी चीज़ें पेनफुल रहती हैं सच्चाई कभी कभी, बट फिर भी एक क्लैरिटी लेना बहुत अच्छा रहता है। दूसरी चीज़, एक्शन ओरिएंटेड रहिएगा। ये मत सोचना कि कब जाकर आपको कितने लॉन्ग टाइम फ्रेम के बाद जो है तरक्की मिलेगी, क्या होगा नहीं होगा, ये सब छोड़ो। फ़िलहाल डेस्टिनी आपको ये कह रही है कि अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए तो आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। ओके, कम्युनिकेशन क्लियर करनी है एंड यू विल डू इट। करोगे आप किसी से बातचीत, बिकॉज मिल रहे हो दोस्तों से, लोगों से मिलोगे, और जब मिलोगे बातें शेयर कर रहे हो तो हर तरह की बातें आप ऑफ कोर्स शेयर करोगे, अपनी लाइफ के जो भी इश्यूज़ रहे, या अगर आप नो कांटेक्ट में थे कुछ महीनों से किसी के साथ, तो वो भी आप जो है एक्सप्लेन करोगे कि क्या रीज़न था उसके पीछे। ठीक है, साथ ही आप अपने पैसे को लेकर बहुत ही यहाँ पर थोड़े से कुछ लोग जो हैं मतलब कि पॉजेसिव रहेंगे। ओके, वैसे तो ऐसा नहीं कहूँगी कि कमी है आपकी लाइफ में, पैसे की नहीं है कमी, बट यस आप पैसे को लेकर थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हो। ठीक है, कि ज़्यादा खर्चा नहीं करना है अभी आपको। ठीक है, और उसके साथ ही एनर्जी लेवल आपका अच्छा है, आपके अंदर फायरी एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो यस, एक्शन टेकर रहोगे। एंड आप में से कुछ लोग, क्या एक चीज़ मैं बताऊं, आप ना जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना चाहोगे, बट मैं आपको सजेशन दूंगी यहाँ पर, आप जल्दबाजी मत करना कोई भी फ़ैसला लेने के लिए, चाहे वो आपकी शादी हो, बिज़नेस हो, कोई भी चीज़ें हो लाइफ में। बेटर है कि आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, जल्दबाजी में फ़ैसला मत लेना, अदरवाइज़ आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है भविष्य में। तो सोच समझ कर फ़ैसला लेना। ओके, ये मैं आपसे कहूँगी। अब देखते हैं आपके लिए प्रेडिक्शन और टैरो के थ्रू। अब टैरो के थ्रू आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकालते हैं। प्लीज़ बताइए मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। तो ये तो आपकी प्रेडिक्शन थी कि यस मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कम्युनिकेशन भी आपकी हो रही है, लोगों से मिलना, सेलिब्रेशन का टाइम है, पार्टीज़ वगैरह। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आती है। प्लीज़ बताइए मेष राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या है। यहाँ पर गाइडेंस भी आपके लिए आ गई है 3 ऑफ कप्स की, एंड गाइडेंस है यहाँ पर आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स की, एस ऑफ सोर्ड्स, एंड द हेरोफेंट। ओके, सो यहाँ पर आपके गाइडेंस की अगर बात की जाए तो गाइडेंस देखो आपके लिए यही है। एक तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, खाना पीना सही खाइएगा, हेल्दी डाइट लीजिए, आपके लिए सही रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज़ कि आपको ओवर स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, ओवर स्ट्रेस मत लो, टेंशन नहीं लो, पास्ट के बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है कि अगर आपके अंदर कुछ भी इस तरह की फीलिंग आती है कभी कि मैंने इसके लिए इतना करा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मुझे उतना रिवॉर्ड नहीं मिला, तो ये चीज़ को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ओके, अपने गोल पर फोकस्ड रहो, और साथ ही गिव अप वाली अगर आपके अंदर एनर्जीज़ आ रही हैं कि कुछ आपको करना है लाइफ में बट आप गिव अप करने के कगार पर हो, सो मैं यही कहूँगी कि आप जो है गिव अप मत करना। ओके, गिव अप नहीं करना, और अपनी डाइट का ध्यान रखना, अल्कोहल कंज्यूम मत करना। अगर आप किसी भी पार्टी में जाते हो, क्लियर
कम्युनिकेशन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, बिकॉज क्लैरिटी आपको चाहिए, आपकी लाइफ में ज़रूरी है क्लैरिटी कुछ चीज़ों में करना। तो बेटर है आप जो है खुलकर कम्युनिकेट कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। और साथ ही अगर आप मतलब कि थोड़े से यस गॉड पे भी यकीन रखिए, उनकी टाइमिंग पर यकीन रखिए, सही समय पर सही चीज़ें आपकी लाइफ में वो भेज देंगे। ओके। और एक इस इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपसे कहूँगी, जैसे अल्कोहल तो मैंने आपसे कहा ही, बेटर रहेगा कि अगर आप इस दौरान देखो नॉन वेज ना खाएं, रेड कलर कम से कम यूज़ कीजिए, नॉनवेज नहीं खाना है, अगर पॉसिबल हो तो मत खाना प्लीज़, आप ही की लाइफ है, ठीक है। बिकॉज़ वैसे भी आपकी राशि है मेष राशि, मार्स की है, ऊपर से टैरो के थ्रू भी आपके कार्ड्स कुछ इस तरह की एनर्जीज फायर एलिमेंट ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकेंडली इफ़ यू कैन प्ले लाइक हनुमान चालीसा तो आप वो कर लीजिए, नहीं कर सकते हो देन नो इशू, बट यस खाने पीने पे ध्यान पहली प्रायोरिटी है। रेड कलर के कपड़े कम से कम पहनने हैं आपको, ज़्यादा नहीं पहनना, क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है हर दूसरे तीसरे दिन ना कोई रेड कलर ही पहन रहा है, कोई ब्लैक कलर के पीछे है, कोई वाइट ही पहन रहा है डेली। तो ये जो होता है देखो, किसी की यूनिफॉर्म है, ड्रेस है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मान लो कोई वकील है, ऑब्वियसली उसे ब्लैक कोट पहनना पड़ेगा, ठीक है, बट उसने फिर भी एक उनकी ड्रेस ऐसी है वकीलों की कि मैनेज है, बैलेंस हो रही है, क्यों? क्योंकि वाइट शर्ट होती है उनकी। सेम विद डॉक्टर्स ऑल्सो, ठीक है ना। यस उन्हें वाइट कोट पहनना ही पहनना है, ठीक है, बट वाइट इज़ प्योर कलर, ठीक है, तो उसकी बात अलग है। बट रेड की यहाँ पर आपके अकॉर्डिंगली बात हो रही है। सो 15 डेज़ में 1-2 दिन पहन लिया बट ज़्यादा मत पहनना। और दूसरी चीज़, अगर आप अपने रूम में ऑरेंज कलर का 0 वाट का जो बल्ब होता है अगर वो लगा सको, ठीक है, तो वो भी आपके लिए सही रहेगा। देखो वो परमानेंट ही सही रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 15 डेज़ की बात है। क्यों? क्योंकि आपकी राशि के अकॉर्डिंगली भी वो आपके लिए ठीक रहेगा। और हनुमान चालीसा का आप सुन सकते हो तो सुन लो, खुद बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप खुद कोई मंत्र चैंट करते हो, कोई भी पाठ करते हो, पूजा करते हो, उनका असर ज़्यादा जल्दी होता है और बहुत अलग वे में आपकी लाइफ पर पड़ता है प्रभाव, ठीक है। तो ये भी मैं आपसे कहूँगी। साथ ही यस भगवान पे यकीन रखिए और ख़ुद पर भी जो है यकीन रखिए, एंड टेंशन नहीं लेनी है। और अगर आप कुछ चीज़ों में गिव अप वाले मोड पर हो अभी, तो गिव अप मत करो, ओके, क्योंकि आप सक्सेस के बहुत नज़दीक हो। ये समझ लो कि आपने अपनी अगर मान लो आपको 20 सीढ़ियाँ चढ़नी थी, तो आप 17 से 18 सीढ़ी ऑलरेडी चढ़ चुके हो, ठीक है। अब सिर्फ 2 स्टेयर्स रह गई हैं एंड यू कांट सी इट, क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी आपके लिए कुछ अच्छा ही जो है लेकर आएगी, ठीक है। ओवर थिंकिंग नहीं करना, अदरवाइज आप अपनी हेल्थ ख़राब कर लोगे। अब देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। यू नीड टू गो आउट ऑन अ ट्रिप और वेकेशन। आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर ज़रूरत है कोई ट्रिप और वेकेशन पे जाने की। नेक्स्ट इज़ यू शुड कंसल्ट अ प्रोफेशनल। आपको किसी प्रोफेशनल से बात करनी चाहिए, लाइक अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम, ओके। मान लो आपको कुछ मेडिकल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो आप डॉक्टर से बात कीजिए। कुछ लीगल प्रॉब्लम है, देन यू शुड कंसल्ट अ लॉयर, ओके। ये आपसे कहा जा रहा है। इफ़ यू नीड टू कंसल्ट साइकिक रिगार्डिंग दिस सिचुएशन, ओके। आप में से कुछ लोगों को शायद स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसा इशू हो रहा है, प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। या कुछ लोगों को यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है, ओके। किसी टेंशन, स्ट्रेस, ट्रॉमा में आप चल रहे हो, इसलिए आपके लिए गाइडेंस आई है कि यस आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। यकीन रखो अपने ऊपर, भगवान पर, और साथ ही जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ये मानिए। एंड आपको किसी ना किसी हीलर और डॉक्टर की अभी ज़रूरत है, ठीक है।
देख लो क्या आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम है, फिज़िकल हेल्थ ख़राब हो रही है आपकी, या आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हो, नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन जैसी स्थिति आपकी हो रही है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज की आपकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे होंगे, बट जो भी चीज़ें अभी आपकी लाइफ में देखो होगी इन 10 डेज़ में, वो ब्लेसिंग्स की तरह ही आएंगी, बट यू शुड ऑल्सो फॉलो द गाइडेंस, ओके। यू विल बी प्रेगनेंट सून। आप में से कुछ फीमेल यहाँ पर प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं जल्दी ही। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर बेबी यू शुड स्टार्ट अ बिज़नेस। आपको एक बिज़नेस जो है स्टार्ट कर देना चाहिए, और ये मैंने आपसे कहा भी था कि बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए ये अच्छा समय है, ओके। आप कर सकते हो ट्राई। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।